आप हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। देखिए ये जो हमारा YouTube चैनल है, यहाँ पे आपको ट्रिक्स एंड टिप्स अच्छी खासी मिलती रहेंगी। यहाँ पे आपको जो है रीजनिंग की और मैथ्स की और इंग्लिश की और हिंदी की और सामाजिक विज्ञान की हर प्रकार की जो है ट्रिक्स एंड टिप्स हम लाते रहेंगे। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियो को लाइक करिए। हमारे चैनल का नाम आपने देख ही लिया होगा क्या है। अब देखिए मैं अभी आपको जो है यहाँ ऐसी टिप्स बताऊँगा कि आप ABCD के प्लेस वैल्यू, हो सकता है मेरी कुछ बोलने में दिक्कत आ रही हो तो माफ़ कीजिएगा, A से लेके Z तक मतलब उसकी पूरी प्लेस वैल्यू और A से लेके Z तक कि किसका अपोजिट क्या है वो मैं अभी आपको यहाँ बताऊंगा। और आप हमारी वीडियो को जरूर लाइक करें। देखो सबसे पहले ये तो आपने सुना होगा कि A to Z, तो यहाँ A to Z यानी A to Z हो गया, यानी A का अपोजिट हम Z मान ले रहे हैं। सही है, क्लियर हो गया। अब देखो, अब आपने खूब सुना होगा कि बाय, कि मतलब आपने बाय कई जगह लिखा देखा होगा, बी बाय वाला बाय, बी यू वाला बाय नहीं, बी बाय वाला बाय, ये भी खूब आपने लिखा देखा होगा बाय। तो ऐसे हम शॉर्ट में समझेंगे। देखो आज वाई, सही है। अब इसके बाद हमारा CX, देखिए वर्ड हो सकता है आपको बोलने में गंदा लगे लेकिन कोई बात नहीं है, इसे हम सेक्स मान ले रहे हैं, ठीक है। या आप अपने हिसाब से कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आज बाय सेक्स, सही है, ये हमारा यहाँ तक क्लियर हो गया। और उसके बाद में DW एक सॉफ्टवेयर का नाम होता है, वर्किंग स्टेशन है, तो वहाँ से हम इसे DW मान ले रहे हैं, ठीक है। अब ये हमारा डॉ मान ले रहे हैं, डॉ। और इसके बाद में ABCDE, माफ़ कीजिएगा, और आपने E और B ये तो खूब पढ़ा होगा, EB रिक्शा या इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, कुछ भी समझ लो। जैसे ये याद रखो इस साइड का ABCD, और ये अपने आप याद होते चला जाएगा। जैसे E है, E का B, EB हो गया। अब इसके बाद हो गया F, सही है, और F का वैसे फू बन रहा है यहाँ पे U लगा के, तो आप अपने हिसाब से याद करने के लिए कुछ भी रख सकते हैं, जैसे L लगा लो, कुछ फुल कर लो, या कुछ भी फू से याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हमारा आज बायसेक्स यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया। इसका DW हो जाएगा, इसका EB हो जाएगा, यहाँ ये एक्यूरेट फी मतलब फू हो जाएगा, सही है। अब E के बाद F आता है, F के बाद G, सही है, ये G हो गया। G का अपोजिट क्या है, T, सही है। यहाँ देखो, अब इसे याद करने का क्या ट्रिक है, आप सिर्फ ये याद रखो GT रोड। ये तो आपने वैसे GT रोड के बारे में खूब सुना होगा कि कौन सा GT रोड है, ये GT रोड हो गया। अब G के बाद क्या आता है, H। आपने हाई स्कूल तक पढ़ाई की है, सही है, या मतलब हाई स्कूल तक सबने पढ़ाई कर रखी होगी, खैर, तो S लगा दो, HS, सही है। अब इसके बाद में H के बाद क्या आता है, I, सही है। IR मतलब जो रिमोट आपके यहाँ टीवी होगी, हो सकता है टीवी हो या AC हो, किसी चीज़ का उसमें रिमोट होता है, उसके ऊपर एक LED लगी होती है, उसे IR सेंसर बोलते हैं। तो यहाँ से IR सेंसर हो गया, ठीक है। I का अपोजिट R हो गया। और I के बाद आता है J, सही है। अब J, अब देखो अगर ऐसे याद ना रहे तो आप देख लो, I का अगर R है तो R से नीचे क्या आता होगा, जैसे Q मान लो, Q के बाद R आता है, QRST, तो ये J का Q, जैक, ऐसे JQ जैक हो गया, ठीक है। अब K, और यहाँ K के बाद में P मान लो, सही है, K का P हो गया, KP, सही है। यहाँ देखो, यहाँ से ABCDEFGHIJK, यहाँ से तो आपका एक सीरियल चलेगा पूरा वाला, और यहाँ से उल्टा सीरियल चलेगा। देखो PQRSTUVWXYZ, और मतलब इस साइड का आप याद कर लो। और फिर जैसे मान लो हमें ये याद है, H का S का पता है, फिर हम I का भूल रहे हैं, तो आप जस्ट इसके नीचे का I हो गया। फिर आप देख सकते हैं कि S से पहले क्या आता है। इतने देर में आप दिमाग में, मुझे पता है आप सभी बच्चे समझदार हैं, कैलकुलेशन आप मतलब दिमाग में थोड़ा बहुत कर सकते हैं कि S से पहले क्या आता होगा और उसके बाद में क्या आता होगा। रीजनिंग में ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है। हो सकता है मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ, लेकिन आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो K का हो गया, KP तो किसी का नाम भी होगा, हो सकता है आपके किसी दोस्त का ही नाम KP हो, तो वहाँ से आप KP देख सकते हैं। और K के बाद क्या आता है, L, सही है। और ये L, IJKL, हाँ L ही आता है। अब देखो L हो गया, और ये हो गया लो, यहाँ से एक चीज़ बनता है KP लो मान, ये हो गया, सही है। यहाँ से आप ये लगा सकते हैं, ये तो मैं मानता हूँ बहुत जल्दी याद हो जाएगा, समझ रहे हैं। और बाकी ये KP लो मान, यहाँ से ये हो गया। वैसे मैं खुद का बनाई हुई ट्रिक है, बाकी यूट्यूब पे हो सकता है मुझसे अच्छा भी पढ़ाने वाले मिल जाए आपको, वो बता सकता है, क्योंकि उनकी कई ट्रिक है मुझे वहाँ समझ में नहीं आया। उनके पूरे वर्ड है कि करेक्स हो गया, DU हो गया, इसका कुछ उनका अलग ही था, इसका फुल था, इसका GT रोड था, पूरी कहानी बता के मेरे वो समझ में नहीं आया। मैं बताऊँ अपने दिल की बात, जो मतलब फिर मैंने उससे क्या एनालाइज किया, मुझे पता चला कि आजकल मुझे खुद शॉर्ट की ज़रूरत है, कि मैं जितना बताऊँ शॉर्ट में बताऊँ। उसी प्रकार मैंने खुद का अपना सिस्टम बनाया ऐसा वाला, फिर यहाँ से मैंने ये दिमाग में लगाया ऐसा है
फिर ये एक बन के तैयार हो गया ये सिस्टम। अब इसकी प्लेस वैल्यू की बात करें, अब देखो ये सब आप यार नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब आपने इसका स्क्रीनशॉट चलो कर ही लिया होगा जो किया होगा, सो अब मैं इसे मिटा देता हूँ। अब देखो इसकी प्लेस वैल्यू, कितना बढ़िया सिस्टम है इसकी प्लेस वैल्यू याद करने का। नंबर 1 ट्रिक है, अगर आप इसे कर लेंगे तो 100% मानता हूँ प्लेस वैल्यू आपको 100% याद हो जाएंगी, और ये अपोजिट वाले भी 100% याद हो जाएंगे, ये मेरी 100% गारंटी है। अब देखो इसकी, देखो मैं यहाँ से इस पे से बताने का प्रयास करता हूँ। ए 1 नंबर पे आ गया, सही है, और 5 नंबर पे क्या है, ई 5 पे है, ये 5 पे हो गया, ठीक है। और ई की जे 5, आप इसका जस्ट 5 दूनी 10 होता है, यानी जे 10 पे है, और ओ 15 पे हो गया, यानी 5 के डिफरेंस से चलता आ रहा है। ओ टी ये 20 पे हो गया, सही है, और बाई ये 25 पे हो गया। तो अब हमें क्या पता चला, ई सही है, और जे सही है, और ओ सही है, और टी और वाई। देखो अब यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने का, दिमाग खैर लगा सकते हैं, आप सभी लोग समझदार हैं। देखो 5, 10, 15, 20 हमें पूरा इसका सेंटर याद हो गया, मतलब जो मेन है 5, 10, 15, 20 के याद हो गए। अब इससे पीछे कितने रह रहे हैं, 4 रह रहे हैं, यानी ए बी सी और डी। अब बताओ किसे याद नहीं है कि ए बी सी डी 4 पे आता है, बताओ कौन नहीं जानता है। बच्चे हम छोटे से ए बी सी करते रहे कि बच्चों ए बी सी डी सुनाओ, सब जानते हैं कि ए से डी तक 4 पे आता है, तो इसे याद करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। अगर मैं आपसे कह दूं 3 पे क्या है, कौन नहीं कह देगा 3 पे सी है। तो ये तो मैं मानता हूं शुरुआती वाले अक्षर 5 तक आपको 100% हर बच्चे को, हर स्टूडेंट को याद है। अब इसके बाद में मान लो ई के बाद एफ जी एच आई, सही है, ये क्या है 5 पे है, ये क्या है 10 पे है, ये क्या है 15 पे, ये क्या है 20 पे है, ये क्या है 25 पे। यहाँ तक तो हमें, ये तो हमें याद ही है 5 का पहाड़ा, किसे याद नहीं बताओ, सबको याद है 5 का पहाड़ा। 5 का 5, 5 15, 5 20, 5 5 25, 25 हो गया। अब इसके बाद में ई के बाद एफ जी एच। अब मान लो यहाँ से अगर आपसे कहूँ मैं 10 में से 2 घटाओ, कौन नहीं घटा लेगा बताओ, नेगेटिव मिलेगा क्या। 10 में से 2 घटाने के कहूँ, कौन नहीं घटाएगा। अब ये 10 में से देखो 2, सॉरी यहाँ आएगा, अब हाँ यहीं आएगा, सही है। अब 2 में से कौन नहीं घटा पाएगा। अब इसका 2 में से 10 में से 2 घटा कितना आ गया, 8 आ गया, किसे नहीं बताया 8 आएगा। अब ऐसे ही इसमें हमने 3 जोड़ दिया या 2 जोड़ दिया, फिर ऐसे 5 में 2 जोड़ दिया, 7 आ गया। ये तो हमें ऑटोमेटिकली याद हो गया 1 2 घटा के। अब इसका 6 हो जाएगा, और इसका 7 हो गया, इसका 8 हो गया, सही है। अब इसी प्रकार जे के एल एम एन। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर हमें यह याद हो गए 5, ये ई जो टी नाम से ये याद हो गए, इसके बाद में हम इन्हें याद कर सकते हैं। इससे 2 अक्षर पीछे क्या आता है, एम आता है। 15 में से 2 गए, 13 बचे। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं। एक बार मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बन जाए। अब देखो ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। और देखिए ये तो भाई बिना मेहनत करे मैं नहीं मानता कि आप कुछ कर सकते हैं। मेहनत तो 100% आपको करनी पड़ेगी। मैं अगर कोई रामबाण में यहाँ लिख दूँ कुछ भी, तो आप बिना पढ़े, बिना दिमाग में बैठाए याद नहीं कर सकते। यहाँ तक कि आपने आज से 4 दिन पहले या 10 दिन पहले क्या खाया वो तक याद नहीं है। क्यों याद नहीं है? क्योंकि हमने उस चीज़ को कभी भी दिमाग में चलाया नहीं है। अगर आप इस तरीके को, ये तो प्लेस वैल्यू याद करने का मेरा तरीका हो गया, कुछ फनी भी था और मतलब जैसा भी था सही था मेरे हिसाब से। अगर आप याद ना करें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है आप वीडियो पूरी ना देखें, स्क्रॉल करके चले जाएं। EJOTY ये याद करना है। इसके बाद में हमें इसके बीच में सिर्फ 4 अक्षर, 4 मतलब अक्षरों का गैप बच रहा है, तो वो तो हमें अपने दिमाग में बिठाना ही पड़ेगा। अब ऐसे मैं एक ट्रिक और बता रहा हूँ। G7 एक सैटेलाइट का नाम है, और T20 होता है। अब देखो R मेरे दोस्त का नाम है, सही है, वो 18 साल का है। ऐसे उसकी GF का नाम है, वो 19 साल की है। यहाँ से मेरा 2 ट्रिक बन गया। R राहुल, और ऐसे उसका किसी का नाम होगा मुझे नहीं पता, ये हो गया, ठीक है। और 20 T हो गया, 20 पे T20 खूब सुना होगा आपने। UV लाइट के बारे में खूब सुना होगा, जो खतरनाक किरणें हैं जो अंतरिक्ष से आती हैं। अब ये 21, जब आप यहाँ से लगाओ या B मतलब ऐसे दिमाग में चलाओ, T 20 पे है, U फिर डायरेक्टली ऑटोमेटिक 21 पे आएगा, और B फिर 22 पे आएगा। हो गया हमारा, ये 2 क्लियर हो गए। और फिर उसके बाद में ये जैसे मान लो अगर आपको इनका वैल्यू याद नहीं रही, बाई की तो याद है, फिर हम जस्ट वहाँ से 2 पीछे हट लेंगे, 1 2, फिर हम मतलब 25 में से 2 घटे कितने बचे, 23 बचे, तो ये इसका 23 हो जाएगा। अब आप कहने का मतलब मेरा समझ गए होगे कि आपको दिमाग भी लगाना है प्लस ट्रिक का भी यूज करना है।
सॉरी मार्कर नीचे गिर गया। देखिए, आपको मेहनत करना बहुत कंपलसरी है। बिना मेहनत करे आपके सामने थाली रख दी जाए, उसमें से भी खाना उठा के नहीं आपके मुंह में आ सकता, वो भी मेहनत करनी पड़ती है। ये तो बात रही ट्रिक की। ये मात्र आज से मैंने लगभग मान लो 3 साल पहले ट्रिक याद की थी खुद, और तब से लेके आज तक लगा लो मुझे ऐसी रटी हुई है बिल्कुल। ये पूरी वैल्यू क्या किसकी क्या है, तो मानता हूँ जब मैं याद कर सकता हूँ, आप क्यों नहीं याद कर सकते। जब मतलब मैं आपकी एज में था, हालांकि देखने में मेरी एज थोड़ी कम लग रही है, लेकिन जब मैं आपकी एज में था, तैयारी कर रहा था उस टाइम, तो लगा लो ये ऐसे चुटकी में कर दिया करते थे हम। बाकी आज के लिए हमारा इतना ही। इस टॉपिक को आप ऐसे याद कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ऐसे ही बढ़िया टॉपिक एंड ट्रिक्स लाते रहेंगे। थैंक यू।